हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, यूनिट्स 1, 2, 3, ये सारी चीज़ों के मैंने क्वेश्चन के साथ मैंने यहाँ पे आंसर लिखे हैं। मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर बाई चांस आपके पेपर टफ़ आते हैं तो आप आंसर छोड़ के मत आना, आप आंसर पूरी लिख के आना। जो भी आपको समझ में आए वही आंसर लिख कर आना। और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ना मिल रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हो। और आप सबसे ज़्यादा कोशिश करो कि आंसर को समझ कर जाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा समझ कर जाओगे उतना अच्छा आंसर लिख कर आ पाओगे। और समझने के लिए आप सबसे ज़्यादा अच्छा यूट्यूब में सर्च करके आंसर को अच्छे से समझ के एग्ज़ाम में जाना। और कोई प्रॉब्लम, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, मैंने यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही दिए हैं जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लोगे, फिर आप 10 ईयर्स से मिला लेना, आप आराम से आंसर दे पाओगे, चाहे वो कितना भी टफ पेपर हो। मैं यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देने वाली, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर मैं तो टीचर हूँ नहीं, आई एम जस्ट मैंने वहाँ पे मैं उसका पेपर नहीं सेट कर रही हूँ या फिर कुछ भी नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो जो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिससे एग्ज़ाम्स में हर साल एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप 20 क्वेश्चंस 20 यूनिट्स भी पढ़ के जा रहे हो 32 यूनिट्स से, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि आप आराम से 5 आंसर ही तो अटैम्प्ट करना है, आराम से हो जाएगा। अगर जिसका आंसर आपको लर्न नहीं हो रहा हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करके उसको समझ कर जाना, पर छोड़ के इसमें से कुछ भी मत जाना। सब समझ कर जाओ पर एग्ज़ाम अच्छे से देकर आओ। मैं आशा करती हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाएंगे। मैंने यहाँ पे MPS 1, MPS 2, MPS 3, MPS 4 के सारे इंपॉर्टेंस चैप्टर्स विद क्वेश्चन विद आंसर, मतलब यूनिट विद क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन घुमाकर, बहुत क्वेश्चन घुमाया जाता है इसमें, तो आपको अगर उस चीज़ को पकड़ लोगे ना कि हाँ ये नेशनलिज्म है, तो मुझे इसके बारे में ही लिखना है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन घुमाए, वहाँ पे नेशनलिज्म ज़रूर मेंशन होगा, तो आंसर वही लिख कर आना। टेंशन बिल्कुल मत लेना। ब्यूरोक्रेसी में जैसे मैक्स वेबिनार का दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें से मिलिट्री पूछ सकते हैं, पुलिस पूछ सकते हैं। अगर आपको मिलिट्री, पुलिस ये सब का छोटा छोटा पढ़ के गए हो, तो जैसे मार्क्स वेबिनार का थ्रू व्हाट इज़ ब्यूरोक्रेसी पढ़ोगे, मैक्स वेबिनार का आइडियल कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी पढ़ोगे। माइंड चांस में पूछ लिया मिलिट्री के बारे में सिर्फ लिखो, तो मिलिट्री के बारे में आपको जो भी जानकारी है आपके दिमाग में वो लिख दीजिएगा, पर आंसर लिख के आइएगा, अटैम्प्ट करके आइएगा। तो इससे क्या होगा, आपके काफ़ी अच्छे सॉल्व हो जाएंगे पेपर। सेक्शन 1 से आई थिंक 3 लिखना पड़ता है, और सेक्शन 2 से 2, या फिर आप टोटल 5 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो जिसका आपको सबसे पहले आपको लगता है कि आप लिख लोगे, उसमें मार्क कर लेना, पहले उसका लिखना, फिर सेक्शन 2 का लिखना। सेक्शन 1 में आप 2 भी लिख सकते हो, और सेक्शन 3 में आप 3 भी लिख सकते हो। तो जिसमें से जितना आपको आता हो उतना ही लिखना हो, पर ईच सेक्शन से आपको 2-2 करने होंगे, एक एक्स्ट्रा आप एक दूसरे में से जिसमें भी आपको लगता है आपको ये वाला आंसर अच्छे से आता है, आप लिख सकते हो, तो वो वाला पिक करके आप लिखना। आंसर लिखने के पहले अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपको किस सेक्शन से 3 ठो लिखना है, वरना फिर पेपर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये नहीं कि एंड में आप काट के फिर सेक्शन 2 में से लिख रहे हो तीसरा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, वरना फिर एग्ज़ामिनर पेपर में मार्क्स कम देता है। इसलिए आप जो भी सेक्शन सेलेक्ट करोगे वही सेक्शन सेलेक्ट करके आप एग्ज़ाम देना। थैंक यू सो मच।